फुटबॉल की ना एक खूबसूरती ये है कि भाई अगर मैड्रिड हारती है तो बारसा फैन खुश होते हैं, बारसा हारती है तो मैड्रिड फैन खुश होते हैं। दोनों की खुशी का ताल्लुक एक दूसरे की टीम की हार से है, ना कि एक दूसरे की टीम की जीतने से है। क्योंकि वो कहते हैं कि उनका मैच है तो वो हारे, मैड्रिड का मैच है तो बारसा फैन कहते हैं मैड्रिड हारे। अगर बारसा का मैच है तो मैड्रिड फैन कहते हैं बारसा हारे। अब हम खुश होने के लिए ना एक दूसरे की हार से हमारा ताल्लुक बन चुका है। अगर हम आज के मैच को लें, गटाफे के साथ जो हम आज मैच हारे रॉयल मैड्रिड, उसके बाद बारसा फैन का जो वो दुख है ना 4-0 का एटलेटिको मैड्रिड से जो फर्स्ट लेग हारने का और सेकंड लेग वो अभी हारेंगे, वो किसी हद तक ना खत्म हो चुका है। क्योंकि उन्होंने रियल मैड्रिड की हार देख ली है। और हमारा जो आज दुख हमें मिला है वो कल हम मजीद बारसा को हारता हुआ देखकर उस दुख को खत्म करेंगे। तो हमारी खुशियों का ताल्लुक एक दूसरे के जीतने से नहीं है, एक दूसरे के हारने से है। ये भाई फुटबॉल की खूबसूरती कह लो, या फिर कुछ और आप समझते हो तो वो समझ लें। लेकिन बाय द वे हम बात करते हैं इस वक्त गेम की। भाई अगर हमने इसी तरीके से गेम प्ले करना है ओवरऑल इस सीजन, तो भाई फिर खत्म है। फिर ये सेकंड इन रो सेकंड सीजन होगा रॉयल मैड्रिड का कि ट्रॉफी लेस जा रहा है। और आरबी लोहा, उतर तू तो गया, तेरा भाई ये आखिरी सीजन है। तू भाई जा टीम बी की जाकर प्रैक्टिस करवा, अकेडमी में जाकर बच्चों की प्रैक्टिस करवा। भाई तेरी टीम 1-0 डाउन है, एक टीम इतनी अच्छी भाई स्ट्रेटजी के साथ डिफेंसिव वर्क कर लिया, उन्होंने इतना अच्छा गोल कर लिया, तू उधर कौन सी स्ट्रेटजी बना रहा है? तेरे पास कोई स्ट्रेटजी वर्क है? नेक्स्ट मैच फिर बात करते हैं जी, मैन सिटी के साथ हमने यूएफए चैंपियन लीग जीतना है। अगर तुम इसी इसी टेम्पो के साथ यूएफए चैंपियन लीग खेलने जा रहे हो तो फिर तुमने अंब जीतना, कुछ नहीं जीतना। और भाई वो विनी साहब, वो बंदा भाई उसके अंदर ना यूएफए चैंपियन लीग के नाम का ना एक कीड़ा है, कीड़ा जो कि उसके अंदर फिट हो चुका है चिप की तरह। भाई बस यूएफए चैंपियन लीग में जाना और उधर जाके रियल मैड्रिड को का खेल जमाना, मैंने अपने रियल मैड्रिड को जितवाना है। ला लीगा जाए भाड़ में, कूपा डेल रे जाए बाहर में, सुपर कूपा स्पेना जाए बाहर में, हमें कुछ नहीं जीतना। मैंने रियल मैड्रिड को परफॉर्म करके दिखाना यूएफए चैंपियन लीग में। जब तक ये मुझे अम्बापे जितनी सैलरी नहीं देते, या अम्बापे से ज़्यादा सैलरी देंगे तो मैं ला लीगा में परफॉर्म करूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ चैंपियन लीग की मुझे सैलरी मिल रही है, मैं चैंपियन लीग की में परफॉर्म कर रहा हूँ। भाई भाई खुदा कॉफी करो, कोई खुदा क्या बंदा अभी ने कहे, कुछ भी नहीं कह सकता। बाय द वे, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टैट्स एंड कि आज के मैच में क्या हुआ, क्या बार्सिलोना जो है वो कम बैक कर पाएगी, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स को भाई डिस्कस करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस गटाफे, जो कि आज इतना बुरा गेम हुआ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि कितना बुरा खेले हम। अभी हम स्टैट्स डिस्कस करते हैं, लाइनअप, दोनों टीमों की लाइनअप ने कैसे प्ले किया, उनकी हीट मैप चेक करते हैं। आपके साथ मैं स्टैट्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखेंगे भाई एक रेड, दोनों टीमों ने एक एक रेड कार्ड भी कंसीड किया, मस्टनटाओ और लिसो ने। और सत्यारियानो ने भाई वॉली पर आउटस्टैंडिंग गोल किया था। और अगर हम दोनों टीमों की लाइनअप देखें भाई, ये रियल मैड्रिड की सबसे पहले देखते हैं कुर्तवा, भाई 6.5 की रेटिंग। इस बंदे का अगर हीट मैप चेक करें तो इस एरिया में खेला है। इस बंदे ने आज के मैच में 2 सेव्स किए। एक उनका जो गोल हुआ है भाई वो बस क्या कहें अब। और वो उनका तुक्का लगना था, लग गया। और 90 मिनट प्ले किया है। इधर से एक, इधर से सेव किया, एक इस एंगल से सेव किया, इस एंगल पे भाई गोल हुआ टॉप। इधर से इन्होंने डाइव किया, लेकिन थियागो कुर्तवा वो बॉल तक पहुंच नहीं पाए और उन्होंने भाई आउटस्टैंडिंग गोल किया, नो डाउट अबाउट दैट भाई, आउटस्टैंडिंग गोल किया। और अगर हम ओवरऑल को चेक करें भाई, 25 में से 20 एक्यूरेट पासेस किए, 1 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल दी 6 में से, और एक सेव किया इनसाइड द बॉक्स, एक 1 एक्टेड एज अ स्वीपर, 1 पंच एंड 3 थ्रोज, 1 हाई क्लेम, 5 रिकवरीज, 2 क्लियरेंस, 34 टचेस, 2 एरियल डुएल विन आउट ऑफ 2। एल्बा 6.8 की रेटिंग से प्ले कर रहे थे, अल्वारो क्राइस 7.1 की रेटिंग से प्ले कर रहे थे, रोड्रिगर 7.2 की, ट्रेंट 6.2 की। इन दोनों की जगह एल्बा और ट्रेंट की जगह पे एल्बा की जगह पे डीन हॉडसन को डाल दिया, जो कि इतना बकवास बंदा है वो बंदा। मुझे, मैं कह रहा हूँ कि अभी इतने घटिया वो बंदा फाउल खेलता है, इतने घटिया वो बंदा येलो कार्ड लेता है कि भाई मैं अब उसके बारे में क्या बोलूँ। चाओ मनी भाई बहुत उम्दा खेले चाओ मनी, लेकिन गोल भाई नहीं क्रिएट कर पाया, ना वालवर्डे से क्रिएट हुआ, ना गुलर से क्रिएट हुआ। 7.6 की रेटिंग, 7.0 की रेटिंग पर थियागो की, 6.4 की रेटिंग। थियागो की जगह पे रोड्रिगो को प्ले करवाया। विनी 7.2 की रेटिंग। अगर हम विनी के भाई ओवरऑल हीट में आप चेक करें, 74 टचेज है, 90 मिनट प्ले किया इस बंदे ने। 0.19 गोल एक्सपेक्टेड रेशियो हुआ, 0.65 गोल एक्सपेक्टेड। भाई इस बंदे ने अब 3 चांस क्रिएट किए, एक शूट ऑन टारगेट लिया, एक शूट ऑफ टारगेट लिया, एक जो था ब्लॉक शूट किया। भाई ये वाला जो चांस है ना, ये वाला जो चांस आप देख रहे हो भाई, ये 1-on-1 विद कीपर के साथ मिस किया विनी जूनियर ने। 1-on-1 विद कीपर था भाई इस चांस के ऊपर, 1-on-1 विद कीपर। और इस एंगल पे देखें, इस एंगल से इसने स्टार्ट में, मैच के स्टार्ट के पहले मिनट में, सेकंड मिनट के अंदर शूट लिया और ये बॉल बाहर चली गई, और उसके बाद ये शूट लिया, ये ब्लॉक हो गया। और अगर देखें 74 टचेज हैं भाई, 7 सक्सेसफुल ड्रिबल आउट ऑफ 16, 2 पासेज हैं इनटू द फाइनल थर्ड,
मीन्स क्या क्या कहें भाई, अगर आपने इतने भाई टचेस ले लिए तो 3 चांस क्रिएट कर लिए भाई, अब बंदा क्या कहे इनको, क्या ना कहे। और दूसरे एंड पे देखें तो गार्ड का भाई 6.9 की रेटिंग, इस बंदे ने केड़ी बाल है जो अंदर पहुंचाई। इसका अगर हीट मैप देखें तो इस एरिया में ये बंदा घूमता रहेगा इस एरिया। अब ये देखें, अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अब ये जो 3 स्ट्राइकर है ना, अब इन तीनों का ना फिनिशिंग बॉक्स के अंदर देखें। अब विनी जूनियर ये देखें इस एरिया तक रह गया, देख रहे हैं, इस एरिया तक रह गया प्ले करता हुआ, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, मीन्स इधर फिनिशिंग ठीक है भाई, इसने अपना एंगल संभाल के रखा, ओके है। गार्सिया को देखें, इसने कहाँ प्ले करना था, इसने इस एरिया में प्ले करना था, लेकिन ज़्यादातर ये इस एरिया में रह गया, इस एरिया में रह गया, फिर इस एरिया में, फिर इस एरिया, मतलब इधर भाई फिनिशिंग करने के लिए जो क्रॉसेज आ रहे थे वो किस बंदे ने लेने थे। अगर इस बंदे के टचेज देखें तो 41 टचेज लिए हैं इसने पूरे ओवरऑल 90 मिनट के प्ले में। वाल बड़े इस पूरे एरिया में ये बंदा मेहनत करता रह गया। आप ये देखें, इस बंदे ने पूरे इस एरिया में मेहनत किया, और विनी जूनियर को देखें भाई सिर्फ इस एरिया में। अब वाल बड़े जो प्ले कर रहा था वो लेफ्ट विंग के ऊपर, राइट विंग के ऊपर प्ले कर रहा है भाई। इस एरिया से देखें अटैक देखें इसके, वाल बड़े कुछ भी नहीं है। इस एरिया से अटैक देखें, अच्छा गुलर को इस एरिया में देखें, सिर्फ इधर तक गए ही नहीं। ओके, ट्रेंट इधर प्ले करता रहेगा वालवर्डे की जगह पर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब इनका हम अगर हम दूसरी टीम का स्ट्राइकर देखेंगे तो वो भाई ये देखो, वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम इनके ये प्लेयर को देखें भाई, ये सारा एरिया इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। इसको देखें भाई, ये मतलब उनकी टीम बहुत कम आई है इधर अटैकिंग एरिया में, लेकिन उन्होंने 2-3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आई है भाई, उन्होंने काम दिखाया। अब ये देख रहे हो इस एरिया में, इधर से भाई इस बंदे ने गोल किया, ये इसने शूट मारी, इस बंदे ने इधर से शूट मारी है वाली, और ये गोल फेंक दिया। 39 मिनट में जब गोल हो चुका था तो मैंने उसी वक्त ही बोल दिया था कि भाई ये मैच आज लग चुका है रियल मैड्रिड को। अगर हम इसके कीपर की भाई उम्दा उम्दा कीपरिंग किया, इस बंदे ने भाई 7 सेव किए हैं भाई, 7 सेव किए हैं, 90 मिनट का प्ले किया, 7 सेव किए हैं। आप रीड में अब देखेंगे इस एरिया में कितने रोके हैं भाई, जो विनी जूनियर ने मिस किया था ना भाई, वो मैच टर्निंग मोमेंट मुझे लगा है भाई। इधर से सेव किया, इधर से इस बंदे ने सेव किया, कहाँ कहाँ से नहीं सेव किया, इधर से सेव किया, इधर से सेव किया, इधर से सेव किया, इधर से सेव किया भाई, इस बंदे ने इधर से सेव किया, इधर से सेव किया, इधर से सेव किया, 7 सेव मारे इस बंदे ने आज के मैच में। 9.2 की रेटिंग है, एंड ही इज़ द मैन ऑफ द मैच भाई, ही इज़ द मैन ऑफ द मैच, नो डाउट अबाउट दैट। और अगर हम इस वक्त रियल मैड्रिड और गटाफे के स्टैट्स चेक करें, स्टैट्स को देख के लगता है 1.57 का भाई, उनसे 3 गुना ज़्यादा एक्सजी है, और गोल एक भी नहीं किया। 3 गुना ज्यादा भाई एक्सजी है, और गोल तुमसे एक भी नहीं हुआ। हराम खोरो, तुम करते क्या रह गए हो, बंदा इनसे पूछे। 1.57 का एक्सजी है, 1.57 का, और 0.49 का उनका गोल एक्सजी है। 18 टोटल शूट्स लिए, 7 शूट्स ऑन टारगेट है, 5 बिग चांस क्रिएट किए हैं, 5 बिग चांस मिस है, 5 के 5 जो बिग चांस लिए हैं, 5 के 5 मिस किए हैं, 603 एक्यूरेट पासिस हैं, 10 कॉर्नर है भाई। और अगर हम इधर देखें भाई, 23 का बॉल पर पोजेशन है भाई, कोई उन्होंने उन्होंने सिर्फ अपना एक बस खड़ी कर दी, उन्होंने कहा आओ तुम करके दिखाओ। ये वाला जो चांस है भाई, ये वाला, इधर से गोल मारा उन्होंने 39वें मिनट में, ठीक है। और इधर देखो रियल मैड्रिड के भाई, कहाँ कहाँ से ये देखो, कहाँ कहाँ जा रही हैं भाई इनकी शूटें, कहाँ जा रही हैं, कोई एक भी गोल के अंदर नहीं घुस रही। 9 टोटल शूट्स लिए हैं, 3 शूट्स ऑन टारगेट थे भाई, 0-0 128 एक्यूरेट पासिस, 2 कॉर्नर। भाई अब टेबल देखें तो भाई, टेबल पे जो हमारी पोजीशन थी, 4 पॉइंट की जो लीड थी बार्सिलोना की, वो भाई पक्की हो चुकी है। क्या वो 4 पॉइंट की लीड ले चुकी है। अब जब तक बारसा जो है अपना मैचेस हार नहीं जाती। अब अगर हम इधर देखें तो सिर्फ हम 4 पॉइंट पीछे क्यों है बार्सिलोना से, क्योंकि बार्सिलोना ने एक ड्रा किया हुआ और हमारे 3 ड्रा हैं। लॉस तो दोनों के 4-4 मैचेस में है, बारसा की भी 4 मैचेस में है, और हमारी भी रियल मैड्रिड की भी 4 मैचेस में है। लेकिन बारसा की जो लॉसेज है ना, वो 26 मैचेस में है, उनकी पहले ही हैं, पहले ही ज़्यादा हुई हैं। और ये आगे भाई, अभी सीज़न आगे बढ़ा है, अभी कम से कम 12 मैचेस पड़े हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज हैपन भाई। अभी बार्सिलोना ने गटाफे से भी खेलना है, ओसासुना से खेलना है। हम जिन दोनों टीमों से लास्ट दोनों मैच आ रहे हैं, उन टीमों से खेलना है। लेकिन क्या ओसासुना और गटाफे सेम परफॉर्म कर पाएंगे बार्सिलोना के खिलाफ, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन गटाफे से मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद इस वजह से है कि गटाफे होम में खेलेगी, वो टफ टाइम देती है, वो इतने गोल कंसीड नहीं करती। लेकिन ओसासुना जो है गोल कंसीड करने पे आए तो भाई दरेपा लगी रहती है। अगर बार्सिलोना की डिफेंस लाइन ने थोड़ा बहुत भी मिस किया ओसासुना के खिलाफ और गटाफे के खिलाफ, भाई बारसा हार जाएगी मैच। लेकिन देखते हैं क्या होता है फिर। और भाई लोग अब हम आते हैं कल वाले मैच के ऊपर, जो कि होने वाला है भाई, एथलेटिको बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको। इसके बारे में क्या आपकी राय है भाई, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बार्सिलोना प्लेइंग एथलेटिको, क्या बार्सिलोना यार कम बैक कर पाएगी, क्या लगता है, क्या कम बैक कर पाएगी बार्सिलोना, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। आपने अपनी लाजमी प्रेडिक्शन देनी है। अगर हम कल की लाइनअप देखें तो लेवेंडोस्की जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, पैदरी बैक आ चुके हैं, फ्रेंकी डिजोंग इंजर्ड हो चुके हैं, और फेरन टोरस शापर, बार्सिलोना का शापर स्ट्राइकर, शापर प्रो मैक्स, फेरन टोरस स्टार्टिंग द मैच भाई। फेरन टोरस हैं, वो कल का मैच स्टार्ट करेंगे। रपीना खेलेंगे, लोपेस खेलेंगे, लेमिन जमाल खेलेंगे, पैदरी खेलेंगे, ओल्मो खेलेंगे, बाल्डे खेलेंगे, मार्टिन खेलेंगे, कुबारसाई खेलेंगे, कोंडे खेलेंगे, एंड गार्सिया प्ले करेंगे। दूसरे एंड पे देखें तो एटलेटिको मैड्रिड प्ले करेगी 4-5-4-4-2 की फॉर्मेशन से।
ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो 5-3-2 की फार्मेशन से खेलेंगे, जिस तरह आज ग्राफिक खेल रही थी। हम 5-4-1 की फार्मेशन से खेल सकती हैं। मूसो के कीपर आ रहा है, और मोलिना खेलेंगे, पोबिल, हांको, रोगरी, सिमोन, लियोरेंटे, कुकी, लुकमैन, लुआरिस और सोलोट। सोलोट इज़ द नाइटमेयर फॉर बार्सिलोना इन द लास्ट सीजन। लुकमैन भी प्ले करेंगे, लुकमैन ने भी बहुत उम्दा गोल स्कोर किए थे, लुआरिस ने भी बहुत उम्दा गोल स्कोर किए थे। और इंजर्ड प्लेयर इस वक्त जो हैं गावी इंजर्ड हैं, टोरेंट्स इंजर्ड हैं, फर्नांडस इंजर्ड हैं, क्रिस्टियानो इंजर्ड है, एरिक गार्सिया को रेड कार्ड हुआ है, वो सस्पेंड है। फ्रैंकी डी जोंग जो है वो प्ले नहीं कर रहे, एंड रॉबर्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ये दोनों इंजर्ड हैं। मतलब डिफेंस लाइन जो है ना, डिफेंस लाइन बारसा की इतनी कोई अच्छी डिफेंस लाइन नहीं लग रही मुझे। मार्टिन कुबारसा, ये सारी की सारी यंग डिफेंस लाइन है, बाल्डे, कोंडे, और मुझे लग रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड गोल स्कोर निकाल जाएगी। फर्स्ट हाफ में 1-2 गोल स्कोर निकाल जाएगी एथलेटिको मैड्रिड, लेकिन बारसा के लिए गोल निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये देखें, पैदरी, रपीना और जमाल, कल वाली जो टोटल गेम जो डिपेंड करेगी पैदरी, रपीना और जमाल। ओल्मो और फेरन टोरस दोनों फारिग बंदे हैं। फर्मी लोपेस फिर भी थोड़ा बहुत खेलेगा, लेकिन कल के गेम में रपीना, पैदरी और लेमन जमाल, इन तीनों का अगर कम्बिनेशन चला तो फिर किसी हद तक 1% चांस है कि बारसा कम बैक कर सकती। अदरवाइज कल वाला मैच 99% कन्फर्म है बार्सिलोना हारेगी। मेरी जो कल के मैच की प्रेडिक्शन है, ओवरऑल एग्रीगेट तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। कल वाले मैच की मेरी जो प्रेडिक्शन है, कल वाला मैच जो है वो बार्सिलोना ज़्यादा से ज़्यादा 3-2 से विन करेगी, मेरी जो प्रेडिक्शन है। लेकिन एग्रीगेट में 6-3 से एथलेटिको मैड्रिड विल डेफिनेटली गोइंग टू द फाइनल एंड विनिंग द कूपा डेल रे 25-26 सीजन भाई, 100% confirm that. And if you need to watch the live watch along, you need to join us on my YouTube channel यूएच प्रो लाइव। इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स फुटबॉल के रिलेटेड मिल सकें। मिलते हैं लाइव वॉच लॉन्ग बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।